जुमे को तेहरान पर अमरीकी और इसराइली हमले में हलाक होने वाले ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत थे। ईरान के आइन में रहबर आला का ओहदा सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद आयतुल्ला खमीनी की क़यादत में तख्लीक किया गया था और वो 3 दिसंबर 1979 को मुल्क के पहले रहबर आला मुकर्रर हुए थे। आयतुल्ला खमीनी 9.5 बरस तक इस ओहदे पर फाइज रहे और 1989 में उनकी वफात के बाद आयतुल्ला खामनाई को मुल्क का दूसरा रहबर आला चुना गया और वो 28 फरवरी 2026 को अपनी मौत तक 36.5 बरस ये जिम्मेदारी निभाते रहे। ईरानी आइन के आर्टिकल 111 के मुताबिक रहबर आला की मौत से लेकर मजलिस रहबरी की जानिब से नए कायद के मुतारफ करवाए जाने तक 3 रुकनी कौंसल आर्जी तौर पर कायदाना फ़राइज़ संभालती है। इस कौंसल के अरकान में मुल्क के सदर, अदलिया के सरबराह और शूरा निगबान के एक फ़किया होते हैं जिन्हें मजमा तशख़ीस मसलिहत निज़ाम नामी इदारे के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। ताहम इस 3 रुकनी कौंसल को मुकम्मल अख्तियार हासिल नहीं होता। अगर रहबर आला बीमारी या हादसे की वजह से आर्जी तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर हों तो भी ये कौंसल उसी हैसियत से अपने फ़राइज़ संभालती है। ईरान इस वक्त दुनिया में अहले तशी आबादी की अक्सरियत वाला सबसे ताकतवर मुल्क है और मुल्क के आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर सिर्फ एक आयतुल्ला बन सकता है जो अहले तशी का मजहबी रहनुमा होता है। ताहम जब अली खामनाई का इंतखाब हुआ था तो वो आयतुल्ला नहीं थे। इस सिलसिले में कानून बदले गए थे ताकि वो ये ओहदा संभाल सकें। ईरान में 86 उलमा का एक इदारा जिसे मजलिस रहबरी कहा जाता है रहबर आला का इंतखाब करता है। हर 8 साल बाद ईरान के लाखों शहरी इस इदारे के अरकान को मुंतखब करते हैं। आखिरी बार ऐसा सन 2016 में हुआ था, लेकिन मजलिस रहबरी के किसी उम्मीदवार को पहले शूरा निगबान नामी कमेटी की मंजूरी दरकार होती है जिसके अरकान का इंतखाब बिलवास्ता या बिलावास्ता मौजूदा रहबर आला करते हैं। इससे जाहिर होता है कि सुप्रीम लीडर का असर व रसूख शूराए निगबान और मजलिस रहबरी पर भी होता है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान आयतुल्ला खामनाई ने इन कमेटियों में कदामत पसंद अक्सरियत को यकीनी बनाया था। इस वक्त इस असेंबली के चेयरमैन मोहम्मद अली मोहिद्दी किरमानी हैं, जबकि हाशिम हुसैनी बूशहरी और अली रजा उर्फी नायब चेयरमैन हैं। ज़वाबित के मुताबिक मजलिस रहबरी का इजलास उस वक्त दुरुस्त है जब इसके कम अज़ कम 2/3 अरकान यानी 59 अफराद मौजूद हों। नए रहनुमा के इंतखाब के लिए इजलास में मौजूद अफराद की 2/3 अक्सरियत के वोट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह है कि अगर सिर्फ 59 अरकान मौजूद हों तो नए कायद के इंतखाब के लिए 40 वोट काफ़ी हैं। कमीशन का काम ऐसे अफराद की अहलियत का जायजा लेना है जिन्हें रहबर आला के ओहदे के लिए अहल समझा जा सकता है। नए रहबर आला के इंतखाब के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है और चूंकि 3 रुकनी अबूरी कौंसिल की तश्कील हो चुकी है तो कम अज कम कागजात में इक़्तिदार का खला नहीं होगा। ताहम इस्लामी जमहूरिया के बानी आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी के वफात के बाद के वाक़यात के तजर्बात से मालूम होता है कि मजलिस रहबरी के अरकान ने इन हालात में जानशीन के इंतखाबात में तेज़ी दिखाई थी। आयतुल्ला खमीनी का इंतकाल 4 जून 1989 की शब 10 बजे के बाद हुआ था और मजलिस रहबरी ने अगली सुबह इजलास बुलाकर चंद घंटों में जानशीनी का फैसला कर लिया था। ईरान के आइन के आर्टिकल 57 के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत के 3 इदारे हैं यानी मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया, और ये तीनों इदारे रहबरियत की निगरानी में आइन की मुख्तलिफ शिकों के मुताबिक काम करते हैं। ईरानी आइन के आर्टिकल 91 के तहत रहबर आला शूराए निगहबान के 12 में से 6 अरकान को नामजद करते हैं और आर्टिकल 157 के तहत चीफ जस्टिस का तकर्रर भी करता है। आर्टिकल 110 ऐसा इख्तियार देता है कि वो मजमा तशख़ीस मसलिहत निज़ाम से मुशावरत करके ईरान की अमूमी हिकमत अमली तश्कील दे। इसके अलावा हुकूमत के पूरे निज़ाम की निगरानी करे। रेफरेंडम कराने का इख्तियार भी रहबर के पास है। वही पासदाराने इनकलाब समेत ईरान की तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की तकर्री करता है और सिर्फ रहबरी ऐलान जंग करने का इख्तियार रखता है। सदर ममलकत के इंतखाबात के बाद कामयाब उम्मीदवार का तकर्ररनामा भी रहबर की जानिब से जारी किया जाता है। रहबर के पास सदर को बरतरफ करने का भी इख्तियार है, लेकिन यह तभी मुमकिन है अगर चीफ जस्टिस सदर को किसी जुर्म का मुर्तकिब पाए या पार्लिमान ने सदर को आर्टिकल 89 के मुताबिक नाअहल करार दे दिया हो। अगर हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए तो रहबर से रुजू किया जाता है। तहम आइन की तशरीह के लिए शूराए निगहबान से रुजू किया जाता है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टिंग के इदारे का सरबराह बनाने का इख्तियार भी उनके पास है। रहबर अदलिया से सजा पाने वालों को माफ़ करने का इख्तियार भी रखता है। इसके अलावा रहबर अपने इख्तियारात किसी और को भी तफवीज़ कर सकता है।
आइन के आर्टिकल 60 के मुताबिक इंतजामिया के तमाम इख्तियारात सदर अपने वुज़रा की मदद के साथ इस्तेमाल करने का हक रखता है, सिवाय उन इंतजामी इख्तियारात के जो आइन ने रहबर के लिए मखसूस किए हैं। ताहम अमलन ऐसा होता रहा है कि रहबर मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर के इख्तियारात सदर को तफवीज़ कर देता है। ईरान की मुसल्लह अफवाज में सिपाही पासदारान इनकलाब और इसके बरी बहरी फिजाइया के दस्तों के अलावा अल कुद्स नामी स्ट्रेटेजिक फोर्स भी शामिल है। इसके अलावा ईरान की रिवायती मुसल्लह अफवाज भी, जिन्हें अर्तिश ईरान कहा जाता है, वो भी ईरान की कुल फौजी ताकत का हिस्सा है। इन तमाम मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर रहबर आला हैं और वही इनके सरबराहों का तकरर करते हैं। कहा जाता है कि ईरान में रज़ाकारों की तादाद 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसे बसीज कहा जाता है। इसके क़याम का ऐलान आयतुल्लाह खमीनी ने किया था और इसका मकसद इनकलाब इस्लामी को महफूज बनाना था। इब्तिदा में तो ये एक आज़ाद इदारा था, लेकिन बाद में इसे पासदारान इनकलाब का हिस्सा बना दिया गया। इसके सरबराह की तकर्री भी रहबर करते हैं। बसीज की इंतजामिया का एक स्टाफ है जिसे रियासती मुलाजिम के तौर पर तनख्वाह मिलती है, लेकिन इसके आम रज़ाकार बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। अली खामनाई की हलाकत के बाद ये सबसे अहम सवाल है कि उनका जानशीन किसे मुकर्रर किया जाए। अली खामनाई ने अपने पेशरो इमाम खमीनी की तरह अपने हामियों के अलावा ज्यादा वसी पैमाने पर इत्तेहाद कायम नहीं किया, लेकिन उन्हें ईरानी फोर्स पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर्स की हिमायत हासिल रही। इसीलिए कभी इम्कान है कि मुल्क के नए रहबर आला के इंतखाब में भी पासदारान इनकलाब की क़यादत का असर शामिल हो सकता है। अली खामनाई की जिंदगी में बाज़ लोगों का ख्याल था कि उनके नज़दीक 2 उम्मीदवार अहम थे, जिनमें उनके अपने बेटे मुजतबा खामनाई और अदलिया के सरबराह इब्राहिम रईसी शामिल थे। इनमें से इब्राहिम रईसी 2024 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो चुके हैं।